ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन में हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक ऑप्शन को मैं फिर से रिवाइज़ करवाऊंगा आपको, ताकि आपका चैप्टर फिर से रिवीजन हो जाए। आप कोशिश करना इस लेक्चर को देखने से पहले जो मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उनको पहले अच्छे से अटेंड करें। उसके बाद ही सेशन को देखोगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर होएगा ये टॉपिक जितने भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्लास में। तो मैंने जो है उसके लिए एक प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, उसमें टोटल 10 वीडियोज़ हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड। आप पहले उनको देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करोगे ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सेशन आपका। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसके लिए ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं। क्वेश्चन आपका ये है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। इनमें से किस सिस्टम के लिए या किस प्रोसेस के लिए जो किडनी ऑर्गन है रेस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन आपके सामने है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर चूज कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर राइट है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको यहाँ से आप क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो होगा एक्सक्रीशन। किडनी जो है किस सिस्टम का या किस प्रोसेस का पार्ट माना जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्सक्रीशन का है। हमने इसके लिए देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, है ना। वो प्लांट बॉडी भी हो सकती है, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, लेकिन जब हमने ह्यूमन बॉडी की बात की थी तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात की थी, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। और उसमें मेन ऑर्गन, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, है ना, द यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इज, तो हमने क्या बोला था, किडनी। किडनी ही रेस्पॉन्सिबल है बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने के लिए। कैसे? किडनीज के अंदर प्रोसेस चलती है ब्लड को फिल्टर करने की, और जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो उसमें से एक जो है वेस्टेज, नेम क्या था उसका, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यूरिन, उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है और सीक्रेट किया जाता है बॉडी से बाहर। तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसकी मेन यूनिट किडनी है। और किडनी की भी मेन यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, क्या बताया था लास्ट क्लास में, आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। क्या बताया था मैंने, नेफ्रॉन बताया था। और फिर अगर हम बात करें इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो किडनी के अलावा मैंने बताया था यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा ओपनिंग। ये कुछ जो है ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, नेम क्या था, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। उसके अलावा जो आपके 3 ऑप्शन जो रह चुके हैं इनके बारे में आपको मैं बता दूं। न्यूट्रिशन क्या होता है, द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट टू गेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by using raw material, they are known as autotroph, and the organism which depend on other organism for their nourishment, they are called heterotroph। हमने 2 मोड्स की बात की थी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफ में ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, है ना। हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी थी सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन में एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उनके मैं नेम बोलता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करोगे रिवीजन के लिए। फर्स्ट ऑर्गन माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। और इसके साथ ही जो एसोसिएट होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी, वो 3 टाइप की थी, नेम क्या उनका, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। इन सबको कंबाइन करके जो है एक सिस्टम बनता है, उसका नेम क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्या होता है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। 2 प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है, फूड हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बड़े आराम से इसके बारे में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। आप उन वीडियोज़ को दोबारा देखें ताकि और क्लियर हो जाएंगे आपको। हम बात करें रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं सीक्वेंस में, मैं वो नेम बोल देता हूँ। तो वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? फर्स्ट इज नोज, फिर माउथ, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, डायाफ्राम। ये सारे के सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट कौन सा होता है, तो आप बताते हो स्टोमेटा। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा, है ना, जिनके थ्रू क्या होता है गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है ना। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कौन हेल्प करता है? एक स्पेशल सिस्टम वर्क करेगा इसके लिए भी, नेम क्या आता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नेम आता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं? तो 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं इसमें, ब्लड, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, और थर्ड हमारे पास क्या रहता है इसमें? ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपके पास? एक्सक्रीशन की किडनी इसका पार्ट होती है। इसके अलावा जो मैंने ऑर्गन्स आपको बता दी, कल को क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रिशन का पार्ट यानी कि ऑर्गन के बेस पे कौन सा है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, द जाइलम ऑफ प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, द जाइलम ऑफ प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब ऑप्शन आपके पास वाटर, फूड, अमाइनो एसिड या फिर ऑक्सीजन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जाइलम जो है वो किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो आप अपना आंसर चूज करोगे। राइट आंसर क्या रहेगा? वाटर। जो जाइलम टिश्यू है वो किसको कंडक्ट करता है? वाटर को कंडक्ट करता है। और जाइलम के बारे में मैं आपको बता दूं, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है ना। ये अपनी बात करें तो कौन कौन सी सेल से मिलकर बनता है, तो आप बताओगे वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, है ना, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है, साथ में हेल्प करती हैं वाटर को कंडक्ट करने में। और जाइलम के बारे में हम क्या जानते हैं? जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन होता है वाटर का वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है एक ही डायरेक्शन में वाटर जो है मूव करता है। और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कैसी प्रोसेस होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। कैसी होती है? पैसिव प्रोसेस होती है ना। ये आपको बातें तभी समझ में आएगी जब आप लास्ट लेक्चर अटेंड करोगे। एक बार जरा देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो सेकंड वेस्कुलर टिश्यू है, नेम क्या आता है? फ्लोएम। फ्लोएम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये फूड फॉर्मेशन कौन करता है? लीव्स करती हैं। तो लीव्स में जो फूड फॉर्मेशन हो रखा है उसको कंडक्ट करना है डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के, तो फ्लोएम करेगा। और फ्लोएम के लिए जो है साथ में हेल्प करने वाले जो सेल्स हैं उनके नेम क्या है? सीव ट्यूब या सीव सेल, और एक होती है कंपेनियन सेल। ये दोनों बाइंड अप होकर क्या करती हैं? हेल्प करती है फ्लोएम को फूड कंडक्ट के लिए। अब क्या होता है, फूड किसी भी पार्ट में एंटर कर सकता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसी इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कंडक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होता है। ये अपवर्ड भी मूव कर सकता है और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। और इस प्रोसेस के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर हम बात करें इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये कैसी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है। और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम के थ्रू फूड का जो कंडक्शन होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, वाटर के लिए जो कंडक्शन की हम बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशन, तो वहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको लीव तक ले जाया जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो उसके अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर जो है लगता है इसमें इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। और इसका सेकंड नेम होता है सक्शन पुल। ध्यान रखना, ये टर्म मैंने क्लास में नहीं बताया आपको, अब बता रहा हूँ। सक्शन पुल एक प्रेशर होता है जिसके थ्रू क्या होगा, रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक कंडक्ट किया जाता है, सक्शन पुल बोलते हैं। और ये प्रोसेस किन में होती है? ट्रीज वगैरह में, बड़े पेड़ों में ये प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। अमाइनो एसिड के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वगैरह ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अमाइनो एसिड किसकी मेन यूनिट होती है? तो आप बताओगे ये मेन यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये किसकी यूनिट होती है? प्रोटीन की क्या होती है? मेन यूनिट होती है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं ना, लिविंग गैस हमारे लिए, प्लांट से हमें ऑब्टेन होती है, ट्री से ऑब्टेन होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं
और जो है ब्रीदिंग जो करते हैं, ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और वहीं पे प्लांट्स इसको ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाय विच प्रोसेस, बाय फोटोसिंथेसिस, आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगी, वाटर को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को, और सनलाइट जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, इसका मेन सोर्स सन। तो इन सब की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोर्थ क्या लिखा हुआ है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, कौन से पार्ट में, तो ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा बताना। तो इसका आपको जो राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज का जो पहले तो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये सारी प्रोसेस, ये सारे प्रोडक्ट कहाँ जो है फॉर्म्ड होते हैं, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, है ना, 9th क्लास में पढ़ते हो आप इसके बारे में। और अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, पायरुवेट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म के लिए। और जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और वहीं पे अगर हम पायरुवेट की बात करें तो ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। रिडक्शन हो जाता है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल रह जाते हैं कार्बन के, जब ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की पायरुवेट के लिए, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये तो अदर नेम क्या होता है इसका, प्लास्टिड होता है ना। ये एक टाइप का पार्ट है, सेल ऑर्गेनल है, इसी में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस कुछ खास नहीं है इसके बारे में, 9th क्लास में पढ़ते हो। सेल का ब्रेन बोला जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि सेल के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, है ना, ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो। और इसमें जेनेटिकल मटेरियल होता है जैसे क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, कमेंट करके आप बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर पे, इसके बारे में हम रीड करते हैं जरा। देखो ये जो 5th क्वेश्चन है मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन आपके सामने है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट इज पेप्सिन, सेकंड म्यूकस, थर्ड सलाइवरी अमाइलेज, और 4th नंबर पे क्या है, बाइल। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, मैंने लेक्चर में आपको बता रखा है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी म्यूकस। ये आपको ध्यान रखना है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से, ठीक है। कोरोजिव इफेक्ट से बचाने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। इसके अलावा आपको बताया होगा म्यूकस और कहाँ सिक्रीट होता है, तो आप बताओगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस है नी, जिसमें क्या कहते हैं, ईसोफेगस में क्या होता है, हम फूड पाइप जिसका अदर नेम होता है 25 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है, उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड। तो उससे भी क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। ये फूड को कैसा करता है, स्टेक वेट एंड स्टिकी बनाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है ना। पेप्सिन एक एंजाइम है। स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें जो है एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं और उनमें एक नेम आता है पेप्सिन एंजाइम। किसको डाइजेस्ट करता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये पेप्सिन एंजाइम जो है। ये सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज में होता है पेप्सिनोजन, और जब उसको एक्टिव किया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू, तब कई एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। नेम क्या आता है इसमें, पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और सिंपल फॉर्म उस टाइम क्या मानते हैं हम स्टमक में, पेप्टोन बोलते होते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टोन बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है इसके ऊपर।
सलाइवरी एमाइलेज क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, ध्यान रखना आप इसके बारे में। और इसका अदर नेम क्या होता है सलाइवरी अमाइलेज का, इसको टाइलिन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, टाइलिन भी बोलते हैं, ध्यान रखोगे आप, टाइलिन इसका अदर नेम है। बाइल, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टर्म है। बाइल क्या होता है, बाइल जो है सीक्रेट होता है लीवर से, है ना, लीवर से सीक्रेट होता है। इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के जो बिग ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करने का फंक्शन किसका होता है, बाइल का होता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है टेम्परेरीली, तो मैंने बताया था गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है बाइल के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टमक, ये सॉरी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। इसका क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, इनमें से कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है। तो ऑप्शन आपके लिए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस। क्या रहेगा आपका आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जो कि लीवर से सीक्रेट होता है, स्टोर, रिसीव कौन करता है उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करेगा, ध्यान रखना है आप। और मैं आपको बता दूं इनमें से क्या रह गया, जो स्टमक का तो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन इसका नेम की किस बेस पे है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, आपको ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, लेंथ में ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए ध्यान रखना है। इसका नेम ऐसा नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, नहीं, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करें तो और क्या जानते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें आपको बताई थी मैंने कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कार्बोहाइड्रेट कह लो, फैट कह लो, प्रोटीन कह लो, है ना, ये सारे के सारे जो है इनका प्रॉपर डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है, तो मैंने बताया था इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाया जा सके। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो डाइजेशन भी ईजीली होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें, ठीक है ना। और इसोफेगस के बारे में थोड़े टाइम पहले ही मैंने बता दिया कि ये फूड पाइप इसका अदर नेम है। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ में मैं ऐड कर दूँ कि हाँ, आपको बताया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसोफेगस में, जो है फूड पाइप जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है, नेम आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन इसके साथ ही मैंने इन ऑप्शंस को भी फिर से आपको रिवाइज करवाया है, जितना हो सकता है डिटेल में आपको मैंने फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से सुनेंगे लेक्चर को। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, 7th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, इनमें से किस पार्ट में जो है फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, क्या आंसर रहेगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। माउथ कैविटी, इसको हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी बोलते हैं। और बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड इनके बारे में बात की थी। टंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन टाइप की मूवमेंट हो सकती है। टंग पे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। फ्रंट साइड से हम पता करते हैं स्वीट, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं ऊपर साइड में वो सोर, फिर सॉल्टी और लास्ट वाले बिटर टेस्ट फील करवाते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जो टंग है इसकी बेसमेंट कहाँ अटैच होती है, तो एक पार्ट से अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो टंग है इसका एक फंक्शन होता है कि ये सलाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करती है। और टीथ के बारे में मैंने आपको बताया था, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर क्या करता है, फूड को कट बाइट करने में हेल्प करेगा। कैनाइन फूड को टीयर करने में हेल्प करता है। और प्रीमोलर और मोलर किस में हेल्प करते हैं, फूड को ग्राइंड और च्यू करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होता है इनके बारे में।
सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है बक्कल कैविटी में, तो मैंने बता दिया उसके बारे में कि उससे अमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम सीक्रेट होता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम वो पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्टोर होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। आपकी बुक में खैर नहीं दे रखा होता, आप ओनली नेम ध्यान रख सकते हो, मैंने लेक्चर में भी आपको इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। ये क्वेश्चन है विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन ए सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, सलाइवरी अमाइलेज। इसके साथ ही अगर हम बात करिए जो लाइपेज है, लाइपेज इसको कौन सीक्रेट करता है, तो एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, नेम क्या आता है, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाज क्या बताया था पैनक्रियाज के बारे में लास्ट क्लास में। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन भी होती है, ये एक्सोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन बेस पे ये हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बेस पे ये एंजाइम सीक्रेट करती है। उसमें एक तो नेम क्या आता है, लाइपेज, और सेकेंड एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। और किस फॉर्म में लेके आता है, सिंपल फॉर्म में। फैट की सिंपल फॉर्म क्या होती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक में हमने बात की थी, पेप्सिन एंजाइम था। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। अब वो पेप्टोन जो है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का फंक्शन किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है, जो कि किससे सीक्रेट हो रहे हैं, पैनक्रियाज से। बट इस जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सलाइवरी अमाइलेज, और इसका आंसर क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव से लेके डिफरेंट पार्ट्स तक जो है फूड को कंडक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन आप देखो, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसलोकेशन। मैंने पहले भी खैर बताया था, फ्लोएम के थ्रू फूड को कंडक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या किसके थ्रू होता है, तो जाइलम के थ्रू होता है, वाटर को कंडक्ट करने की जब बात आती है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल बता दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, तब जाके प्रोसेस होती है, नेम क्या आता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहूँगा, फोटोसिंथेसिस के टोटल कितने इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स थे। फर्स्ट कौन सा था, क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, है ना, बाय क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसके साथ ही स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। थर्ड इवेंट क्या होता है, तो बताया था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज की हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपके पास है रेस्पिरेशन, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले भी, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के बारे में ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। इनमें से एक्सक्रीटरी यूनिट कह लो या फंक्शनल यूनिट कह लो किडनी की, कौन सी है, आपको ये चूज करना है। जरा देखो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये होगा नेफ्रॉन। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, नेफ्रॉन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना भाई, नेफ्रॉन ध्यान रखना। और ये न्यूरॉन क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम एक सिस्टम रीड करेंगे, नर्वस सिस्टम। तो वो जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, और इसी को हम बोलते हैं नर्व सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, नर्व सेल के कितने पार्ट्स होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, है ना, ये खुद कितने टाइप की होती है, अलग अलग सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, तो मैं बताऊंगा आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टैटरी रिसेप्टर, है ना, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में। एल्वियोलाई क्या होता है, तो ये भी मेन यूनिट होती है किसकी, लंग्स की, लंग्स की मेन यूनिट है एल्वियोलाई। कैसी होती है ये,
इस शेप में है ना, स्फेरिकल शेप में मानी जाती है। इसको कवर्ड की होती है कौन, ब्लड वेसल्स कवर्ड की होती हैं। मेन रोल क्या होता है इसका, गैसियस एक्सचेंज करती है, गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एल्वियोलाई, है ना। लंग्स में प्रेजेंट होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया था। ये टर्मिनेशन होती है किसका, ब्रोंकियोल का, ये मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन हो गए, लेकिन हर एक क्वेश्चन के पॉइंट्स को, ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को दोबारा देखना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या रहेगा, आयोटा। याद करो हमने जब एक सिस्टम रीड किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट आर्टरी तो क्या है, आयोटा, और लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है, वेना कैवा। लार्जेस्ट वीन कौन सी है बॉडी की, वेना कैवा, जिसके थ्रू क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है सबसे पहले हार्ट में एंटर करेगा। हार्ट के कौन से चैम्बर में, तो नेम आता है राइट एट्रियम में, है ना। राइट एट्रियम में एंटर करता है, लेकिन इसको कैरी कौन करके लाता है बॉडी से, तो आंसर क्या होता है, वेना कैवा। लार्जेस्ट वीन, लार्जेस्ट आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, ये एक वो पार्ट है जिसके थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड किस में एंटर करता है, इस कहाँ कैरी किया जाता है, तो आप बताओगे लंग्स में, प्योरीफिकेशन के लिए, है ना। इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन मानी जाती है आर्टरी की। और वहीं पे इसके साथ ही हम रीड करते हैं पल्मोनरी वीन, वो क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड को कैरी करके और लेफ्ट एट्रियम तक लाने का फंक्शन करती है। ये सारी प्रोसेस आपको मैंने डिटेल में पहले बता दी है, आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो जो पल्मोनरी वीन है ये भी एक्सेप्शन का काम करती है। वेंट्रिकल क्या होता है, ये तो हमने जब बात की थी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अपर के 2 चैम्बर होते हैं एट्रियम, लोअर के 2 चैम्बर क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, है ना। उसका सेपरेशन किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो ह्यूमन बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। बॉडी के टेम्परेचर को टॉलरेट करना होता है, मिक्सिंग से बचना होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसकी मिक्सिंग से प्रिवेंशन रखनी होती है। तो इसके लिए कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आयोटा, दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी। 12th क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स द रेड ब्लड सेल रेड। आरबीसीज को रेड करने का, यानी कि ब्लड को रेड करने का फंक्शन किसका होता है, बाय विच पिगमेंट द कलर ऑफ अवर ब्लड इज रेड। तो आपको आंसर बताना क्या रहेगा कि किस कारण ब्लड का कलर जो है रेड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा पिगमेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में ये प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, दोबारा सुन लेना, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। और वहीं पे इसको एक और नाम से जानते हैं, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है। कैसा पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसको हर एक ऑर्गन तक लेके जाने का, कैरी करने का फंक्शन किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन जो गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो हर एक ऑर्गन तक रीच करती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल क्या है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये भी एक पिगमेंट है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। इस कारण प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और जो प्लांट जो ग्रीन कलर के होते हैं वो कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खुद का फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ज़ैंथोफिल क्या होता है, ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है। ज़ैंथोफिल भी क्या है, एक पिगमेंट है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, और इस कारण जो है प्लांट का जो लीव्स का कलर है कैसा होता है, येलो कलर होता है। ज़ैंथोफिल वर्ण के कारण क्या होता है, पिगमेंट के कारण क्या होता है, लीव्स का कलर येलो कलर का होता है, ध्यान रखना। और लास्ट आप देख पा रहे हो एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये नेम आपने खैर पहले सुना होगा, पता नहीं, आप रिकॉल कर सकते हैं। एंथोसाइनिन क्या होता है, ये आपने सुना होगा ना, एक वो एग्जाम्पल आता है ऑक्टोपस, उसके वो जो ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, किस कारण, एक पिगमेंट के कारण। नेम क्या आता है, एंथोसाइनिन। तो ये आज हमने
काउंटिंग में देखा जाए तो 12 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, लेकिन नहीं, हमने एक एक ऑप्शन को भी डिस्कस किया है, रिवाइज किया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन गए अपने आप में। आप ज़रा वीडियो को दोबारा देखना, आपको लगेगा कि सच में हमने इस चैप्टर को काफ़ी फिर से रिवीजन कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्री टाइम में हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। कोई इम्प्रूवमेंट लानी है, कोई अलग मेथड है, अगर आप कोई अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर देंगे, कमेंट करके मेरे को बताना कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।